नाजरीन, आपने ब्राजीलियन कुत्ते देखे होंगे। इनकी एक नस्ल बहुत मशहूर है जिसका नाम लुडाक्रिस है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल इसी नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इनके बड़े बड़े मुंह होते हैं। जब ये भौंकते हैं तो पूरा जिस्म कांप रहा होता है। वैसे ये नॉर्मल भी हो तो गुस्से में लगते हैं क्योंकि इनके मुंह की साख्ती ऐसी है। ताहम जब ये जोर जोर से भौंकते हैं तो इनका पूरा जिस्म ऐसे कांपता है जैसे ये बहुत ज्यादा गुस्से में हो। ये चीजें तो वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए आपके सामने रखी है। ताहम हमारा आज का टॉपिक पाकिस्तान सेनेट में होने वाला हंगामा है जिसमें फैसल वाडा गुस्से से कांप रहा है और चीख चीख कर पूरी सेनेट को सर पर उठा लिया है। मामला बड़ा दिलचस्प था और इस पर फैसल वाडा का रद्देमल भी बड़ा ही दिलचस्प था। एक तो फैसल वाडा का मुंह भी लुडाक्रिस की तरह काफी बड़ा है और इस पर साख्त भी काफी मिलती है और फिर इस पर गजब ये हुआ कि अंदाज भी बिल्कुल मिलता जुलता है। फैसल वाडा ने भौंकना शुरू किया। माजरत मेरा मतलब है जब इन्होंने गुस्से में बोलना शुरू किया तो इनका जिस्म भी थर थर कांप रहा था और आवाज के अंदर भी कपकपी तारी थी और गुस्से से लाल पीला हो गया। वैसे तो इसका मुंह सुर्ख ही रहता है लेकिन गुस्से में सुर्ख से होता हुआ काला शाह हो गया। इसकी चीखें सुनकर चेयरमैन सेनेट भी थोड़ा सा घबरा गया कि बंदे को कोई दौरा शोरा ना पड़ गया हो। चेयरमैन सेनेट को डर ये था कि अगर इसको कुछ हो गया तो मेरे पर बात ना आए क्योंकि सब जानते हैं कि फैसल वाडा ताकतवरों का पालतू है और अगर इसे कुछ हुआ तो ताकतवरों ने चेयरमैन सेनेट को ही दबोच लेना है और फिर इस बेचारे को अपने खर्चे पर ब्राजीलिया जाकर वहाँ से बड़े मुंह वाली एक और मखलूक लानी पड़ेगी जो इसकी कमी पूरी कर सके। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि फैसल वाडा को किसी ने सेनेट के अंदर दलाल कह दिया। दरअसल फैसल वाडा का तो नाम भी नहीं लिया गया था बल्कि तकरीर के दौरान सिर्फ ये कहा गया कि कुछ ताकतवरों के दलाल हैं जो किसी पार्टी से तो ताल्लुक नहीं रखते लेकिन सेनेट के अंदर मौजूद भी हैं और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बिना वोट लेकर यहाँ पर सेनेटर बने हुए हैं। पाकिस्तान में खवातीन की आबरू पर हमले हो रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों को इन चीजों की फिक्र नहीं है क्योंकि शायद उनके घर में माए बहनें नहीं है या फिर वो दूसरों की माओ बहनों को भी अपनों की तरह ट्रीट करते हैं। ये अल्फाज फैसल वाडा की गुज़िश्ता तकरीर के दौरान किए गए उस दावे के रद्दमल में कहे जा रहे थे जिसमें फैसल वाडा ने कहा कि सियासी बुनियादों पर किसी को खातून होने की वजह से माफ नहीं किया जा सकता और यहाँ पर औरत कार्ड नहीं खेलना चाहिए बल्कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा और पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करेगा तो रियासत उसके खिलाफ इकदाम करेगी और भरपूर करेगी और फिर इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा कि ये औरत है तो इसको माफ कर दिया जाए या इसकी इज्जत का ख्याल रखा जाए। इज्जत सबकी है और सबको एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना होगा और अगर कोई पाकिस्तान के इदारों के बारे में बात करेगा, पाकिस्तान के इदारों की इज्जत नहीं करेगा तो फिर इदारे भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। और हमारी नजर में मर्द और औरत की कोई तमीज नहीं है बल्कि हमारी नजर में सब पाकिस्तानी हैं। जो अपनी इस पहचान के खिलाफ जाएगा और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करेगा तो फिर इदारे ना तो उसे औरत कार्ड खेलने देंगे और ना ही कोई और कार्ड चलेगा। फिर हम भी हर हद तक जाएंगे। हमारी नजर में ऐसी किसी औरत की इज्जत नहीं की जा सकती जिसको खुद अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। जिनको इज्जत प्यारी है तो वो अपने घर में बैठे लेकिन जिसको इज्जत नीलाम करनी है तो वो आए और हमारा मुकाबला करे। इसी तकरीर के रद्दमल में आज सेनेट में होने वाली तकरीर में फैसल वाडा को सिर्फ एक्सल से धोया गया और इसे ताकतवरों का दलाल करार दे दिया गया और तकरीर के दौरान कई बार इसके लिए दलाल के लफ्ज इस्तेमाल हुए। माओ बहनों की इज्जत ना करने पर इस पर खूब उंगलियां उठी। फैसल वाडा उस वक्त तक सेनेट में नहीं पहुंचा था लेकिन शायद किसी ने उसको मुकम्मल खबर दे दी और जब वो सेनेट पहुंचा तो तकरीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी और फैसल वाडा ने आते साथ ही चेयरमैन सेनेट को कहा कि वो पहले इसे बोलने देगा। उसने कहा कि अपनी बारी का इंतजार करो। फैसल वाडा उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि अगर मैं बात नहीं करूंगा तो कोई भी बात नहीं करेगा। ये हालात देखकर बेचारा चेयरमैन भी घबरा गया क्योंकि उसको भी तो वही ताकतवर लेकर आए हैं जो फैसल वाडा की सरपरस्ती कर रहे हैं। लिहाजा उसने फैसल वाडा को बोलने की इजाजत दे दी और फैसल वाडा ने जब गालम गलोच शुरू की और चेयरमैन ने रोकने की कोशिश की तो फैसल वाडा ने कहा कि आप ये ड्रामेबाजियां बंद करें। जब वो गालियां दे रहे थे तो आपने उनको नहीं रोका लेकिन अब मैं आपकी इस बात को नहीं मानता और मैं तो खुलकर बात करूंगा। जब इन हालात में ईवान के अंदर हंगामा हुआ तो फैसल वाडा का पारा भी आसमानों को छूने लगा और फिर ब्राजीलियन डॉग की तरह फैसल वाडा भी जोर जोर से चीखने लगा और उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और वो चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे दलाल कहा जा रहा है, क्या मैंने कंधे पर कपड़ा रखा हुआ है, हमारी माओ बहनों को गालियां दी जा रही हैं तो हम किसी को माफ करेंगे। फैसल वाडा की हालत देखकर सभी एंजॉय कर रहे थे। जरा गुस्से से कांपते इस ब्राजीलियन डॉग की हालत देखें। गाली दे रहे नहीं सर, नहीं सर, यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन माय बिहाफ, ऑन माय इंटीग्रिटी। गालियां सुने या लाल रुमाल रखा हुआ है। चेयरमैन साहब प्लीज टेक योर सीट। ये गाली का रिवाज फिर कहीं और तक जाएगा। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। हर किसी को अपने यहाँ समझाओ है। Order in the house, take your seats. You can't be a weak man. I'll suspend you. देखिए, if I can't speak, आप हमें हमारी माँ बहनों को गालियां दें, आप हमारी माँ बहनों की ट्रोलिंग करें, Please take your हम seat. बर्दाश्त करेंगे।
हम बर्दाश्त करेंगे। मेरी माँ को गाली दोगे बर्दाश्त करेंगे। आप तो शुक्र। मेरी माँ को गाली दोगे बर्दाश्त करेंगे। नाज़रीन, आपने फैसल वाडा की हालत तो देखी है और अब आपको मुझसे ये भी गिला नहीं होगा कि मैंने ब्राजीलियन डॉग वाली मिसाल गैर जरूरी तौर पर दी हो, बल्कि ये तो कमाल का मैच हो गया, भरपूर ममासिलत है। और मजे की बात है कि पूरी सेनेट इसकी इस हालत को इंजॉय भी करी है। कोई भी इसके खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं करता और अगर कोई इसके खिलाफ बात करता है तो चेयरमैन सेनेट में सब खुश होते हैं कि कोई इसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ये ताकतवरों का वो पालतू है जिसे हर एक के खिलाफ भौंकने की इजाजत है, लेकिन कोई इसके खिलाफ बात करे तो इसे गुस्सा आ जाता है और फिर इसका गुस्सा आसमानों को छूने लगता है, क्योंकि ये समझता है कि ये ताकतवरों का पालतू है। तो इस जम में ये अपने आप को भी इतना ताकतवर समझता है कि इसके ख्याल में कोई भी इस पर तनकीद करने का हक भी नहीं रखता। ये हर एक को धमकियां देता है और खुलेआम ललकारता है ताकि कोई भी इसके खिलाफ बोलने की जुर्रत ना करे या अपने आप को हर किस्म के कानून से बालातर समझता है। जो कोई भी इसकी तरफ उंगली उठाता है तो ये उसे धमकी देता है कि वो उसके साथ वो करेगा कि आइंदा वो फैसल वाडा के सामने बोलने की जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। बेचारे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले तो इसके सामने बोलने की जुर्रत इसलिए नहीं कर सकते कि इन्हें खुद इक्तिदार में उन्हीं ताकतवरों ने बिठाया हुआ है जिनका फैसल वाडा पालतू है। लिहाजा फैसल वाडा जब चाहता है नून लीग या पीपल्स पार्टी वालों की धोती उतार देता है और खुलकर इनके खिलाफ तनकीद करता है। लेकिन पूरी नून लीग या पीपल्स पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इतनी जुर्रत कर सके कि फैसल वाडा को शटअप कॉल ही दे दे, क्योंकि सब जानते हैं कि वो ताकतवरों का लाडला है और अगर उसके खिलाफ कोई बात की गई और उसने ताकतवरों को शिकायत लगा दी तो फिर उसकी शिकायत पर अमल दरामद करते हुए उस शख्स के खिलाफ एक्शन हो जाएगा जिसने फैसल वाडा के खिलाफ बात की होगी। लिहाजा सब इसके खिलाफ बात करते हुए डरते हैं, जबकि ये जब चाहता है तो टीवी पर आ जाता है और इनके मुंह पर इनकी कुत्ते वाली कर देता है और ये लोग खामोशी से ये सब सुनने पर मजबूर होते हैं। हालात तो ये बन चुके हैं कि प्रोग्राम का एंकर भी इसको टोकने की जुर्रत नहीं कर सकता और दूसरा बंदा बात करे तो ये उसको टोक कर बोलना शुरू हो जाता है, लेकिन एंकर को ये जुर्रत नहीं होती कि वो फैसल वाडा को खामोश करवा सके। फैसल वाडा इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन बना हुआ है और कोई भी इसके सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये खुलेआम दंदनाता फिरता है और सबकी पगड़ियां उछालता फिरता है, लेकिन इस पर उंगली उठाना गोया अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, क्योंकि फिर ये उसके पीछे पड़ जाता है और ताकतवरों के जरिए उस शख्स को इतना जलील कर देता है कि वो फैसल वाडा से माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। ताकतवरों ने सबको नवाजा हुआ है, लिहाजा ये सब ताकतवरों के जर खरीद गुलाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम लोग फार्म 47 पर इक्तिदार में आए हैं और ये सब अपनी सीटें हारे हुए हैं। लिहाजा इनमें से कोई भी अगर फैसल वाडा के खिलाफ बात करता है तो उसे सबसे पहले धमकी यही मिलती है कि उसका रिजल्ट चेंज कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन तो ताकतवरों का अपना है और जब चाहे उसके कहने पर किसी की सीट भी बदली जा सकती है। लिहाजा जब बात यहाँ तक आती है तो सब खामोशी इख्तियार करने को भी तरजीह देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको ये सीट भी ताकतवरों ने तोहफे में दी है और जब ताकतवर कोई चीज देता है तो फिर वो अपना हर हुक्म भी मनवाता है और अपनी हर फरमाइश भी पूरी करवाता है। और जहाँ तक फैसल वाडा की बात है तो ये वो वही शख्स है जो हर हद तक जाकर ताकतवरों का दिफा करता है और जब भी ताकतवरों को जरूरत पड़ती है तो ये टीवी पर बैठकर किसी की इज्जत भी उछाल सकता है, किसी के खिलाफ किसी तरह के इल्जामात भी लगा सकता है। लिहाजा ये ताकतवरों का पसंदीदा है और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है तो इसका पटा खोल दिया जाता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाता है जिसको तमाम टीवी चैनल्स को लाइव दिखाना जरूरी होता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका किसी सियासी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों से सेनेटर मुंतखब हुआ है और आज सेनेट में खड़े होकर सबको ललकारा होता है, लेकिन कोई भी इसको जवाब नहीं दे सकता। यहाँ तक कि चेयरमैन सेनेट भी इसके सामने बात करते हुए खौफजदा होता है और जब ये चीखना शुरू करता है तो चेयरमैन सेनेट भी अपनी तमाम तर ताकत और इख्तियारात को बलाए ताक रखकर इसके सामने बेबस दिखाई देता है और इसे ठंडा करने की कोशिश कर रहा होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी ताकत और गुरूर का ये सूरज गुरूब होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।